बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो एसएसटी के न्यू सिलेबस के हवाले से होगी। फुल गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको चेंजिंग नज़र आएगी, कौन कौन से आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, किसको कितनी जो है वो कितना कोर्स आपने इसका कवर करना होगा। और कुछ वेबसाइट्स भी मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी वही सेम एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। लास्ट वाला जो सिलेबस आया था और ये वाला जो सिलेबस आया था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये की गई है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कैटेगरी और जो साइंस कैटेगरी है दोनों में ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि आपने ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो साइंस कैटेगरी में 20% है। इसी तरह आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है, या फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। लास्ट टाइम इंग्लिश के आपके पास 20 क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इस दफ़ा आपके पास 30% क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में से आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, फ़िज़िक्स है वो भी 20% है, केमिस्ट्री वो भी 20%, मैथमेटिक्स 20%। और बायोलॉजी वाले जो होंगे वो बायोलॉजी को जो है वो चूज़ करेंगे जब आपका पेपर आएगा। जब हम ये पेपर दे रहे थे तो उस वक्त भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस मुश्किल में थे कि हम जो है वो ऑप्शंस कौन से चूज़ करें। यानी कि सिंधी का पेपर भी आया हुआ था, उर्दू का पेपर भी आया हुआ था, तो जो सिंधी लैंग्वेज वाले थे वो भी कंफ्यूज हो रहे थे और उर्दू लैंग्वेज वाले भी कंफ्यूज हो रहे थे कि हमने ऑप्शंस जो हैं वो अब कौन से चूज़ करने हैं, हम सिंधी का पेपर करें या उर्दू का करें। और बाज़ लोगों ने तो दोनों ही पेपर को अटेम्प्ट कर दिया था। तो लाज़मी बात है कि पेपर जो है वो फिर उस हिसाब से आपका चेक भी होगा और काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाएंगी। इसी तरह से पाकिस्तान स्टडी भी लास्ट टाइम 20% था और इस दफ़ा जो है उन्होंने उसका भी रेशो बढ़ा दिया है, 30% कर दिया है। इसमें अब आप देखें कि सिंधी वाले जो होंगे, सिंधी मीडियम के जो होंगे वो सिंधी का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और जो उर्दू के होंगे वो उर्दू का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। दोनों आपने नहीं करने, इसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है। और इस तरह से एक दो पेपर मैंने भी दिए थे, उसमें ये था कि इस्लामियात और सिविक्स जो थे दोनों के सवाल आए हुए थे और उसमें कुछ भी ऐसी नोट नहीं दिया गया था या कोई मतलब गाइडेंस नहीं दी गई थी पेपर के अंदर कि भाई आप जो हैं या फिर इस्लामियात के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें या फिर आप सिविक्स के करें। तो दोनों ही सारों ने किए थे और आखिर में कुछ मसला हो गया और बात यहाँ तक पहुँची कि सारे के सारे पेपर्स हमारे कैंसिल हो गए। पर अटेम्प्ट सब ने दोनों ही किए थे, इस्लामियात भी कर दिया था, सिविक्स भी कर दिया था, और काफ़ी लोगों ने सिंधी भी अटेम्प्ट कर दिया था, साथ साथ उर्दू भी अटेम्प्ट कर दिया था। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है और अभी से आपने जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक पर फोकस करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी लगा दूंगी जहाँ पे आपको मैं मटेरियल का भी बता दूंगी कि मटेरियल आपने कौन सा रेफ़र करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लास्ट टाइम अच्छा स्कोर आया था, पर इस दफ़ा और अच्छा स्कोर करना है। मोर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।